गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई होप यू विल फाइन। आज हम कक्षा 11 विषय हिंदी आरोह भाग 1 काव्यखंड में से राम नरेश त्रिपाठी जी द्वारा रचित पथिक नामक पोएम करवाने जा रहे हैं। जैसे कि पिछली वीडियो में हमने इसकी 2 स्टैंजा करवाई थी, उस 2 स्टैंजा में उन्होंने बादलों का और समुद्र का बहुत ही सुंदर वर्णन किया था। जैसे कि इस पथिक जो पोएम लिखी है, उन्होंने कविता लिखी है, उसमें उन्होंने पूरी पोएम में प्रकृति का बहुत ही मनोरम दृश्य प्रस्तुत किया है। वैसे ही इस 3rd स्टैंजा में देखिए, निकल रहा है जल निधि तल पर दिनकर बिंब अधूरा, कमला के कंचन मंदिर का मानो कांत कगूरा, लाने को निज पुण्य भूमि पर लक्ष्मी की ऐश्वारी, रत्नाकर ने निर्मित कर दी स्वर्ण सड़क अति प्यारी। इसमें राम नरेश त्रिपाठी जी ने उस समय का वर्णन किया है जब सुबह के समय जो पथिक यहाँ पे कौन है, कवि हैं राम नरेश त्रिपाठी जी, जिन्होंने अपने आप को एक पथिक के रूप में यहाँ प्रस्तुत किया है। वो सागर के किनारे खड़े हैं और सूर्य उदय हो रहा है। सागर की लहरों पर सूर्य का जो बिंब है वो आधा अधूरा पड़ रहा है। उस बिंब को देखकर यहाँ दिनकर जी क्या कहते हैं, ध्यान से सुनिए। निकल रहा है जलनिधि तल पर दिनकर बिंब अधूरा। जब सुबह के समय जलनिधि किसके लिए यूज हुआ है, सागर के लिए। कहते हैं जब सुबह सागर की तल पर सूर्य का अधूरा सा बिंब पड़ता है तो वह बहुत ही सुंदर प्रतीत होता है। वह कैसा लग रहा है, फिर उसका बताया है कि कमला के कंचन मंदिर का मानो कांत कगूरा। जो समुद्र की लहरों पर, समुद्र की जो तल है उसकी लहरों पर जो सूर्य जब उदय होता है और उसकी किरणें पड़ती हैं तो वह आधा अधूरा बिंब कैसा लगता है। कवि क्या बताता है, जैसे कमला यहाँ किसके लिए यूज हुआ है, लक्ष्मी जी के लिए। कमला लक्ष्मी जी के कंचन मंदिर यानी सोने के मंदिर का मानो वह क्या हो, कांत क्या हो गया, सुंदर। और कंगूरा क्या हो गया, गुंबद लिख लो या फिर महल का ऊपरी हिस्सा जो भी होता है। आप कंगूरे का कंगूरा भी लिख सकते हैं। कहते हैं वो कैसे लग रहा है, लक्ष्मी जी के सोने के मंदिर का मानो वह सुंदर कंगूरा हो। यानी कंगूरा मुंडेर भी कह सकते हैं, जैसे कि हम जो हमारी लोक भाषा है उसमें मुंडेर वगैरह बोलते हैं ना, वैसे भी बोल सकते हैं। लाने को निज पुण्य भूमि पर लक्ष्मी की है सवारी। सुबह के जो सूर्य उदित हो रहा है वो सागर की लहर पर उसकी किरणें पड़ रही हैं, तो वो कैसी लग रही हैं, जैसे कि सागर लक्ष्मी जी की सवारी के लिए अपनी पुण्य भूमि क्या है, भारतवर्ष की भूमि, अपनी पवित्र भूमि पर लाने के लिए, किसको लाने के लिए, सूर्य को लाने के लिए बहुत ही प्यारी स्वर्ण सड़क, सोने की सड़क का निर्माण कर दिया है। यहाँ पर दोबारा से देखिए, इसमें क्या कहा गया है कि ऐसा लग रहा है कि जो सागर की लहरों पर सूर्य की छाया परछाई पड़ रही है वो कैसी लग रही है, जैसे सागर ने लक्ष्मी जी की सवारी के लिए अपनी पवित्र भूमि पर, लक्ष्मी की सवारी को अपनी पवित्र भूमि पर लाने के लिए उन्होंने बहुत ही सुंदर और प्यारी सड़क, सोने की सड़क का निर्माण कर दिया है। इसमें दोबारा से सुनिए, निकल रहा है जलनिधि तल पर दिनकर बिंब अधूरा। जो सूर्य का प्रतिबिंब सागर की लहरों पर आधा अधूरा पड़ रहा है वो कैसा प्रतीत होता है, लक्ष्मी जी के सोने के मंदिर का मानो वह सुंदर कंगूरा हो। लाने को निज पुण्य भूमि पर वह सुबह का प्रकृति दृश्य, वह सूर्य का बिंब कैसा प्रतीत हो रहा है, जैसे
रत्नाकर यानी सागर ने लक्ष्मी की सवारी को लाने के लिए अपनी पवित्र भूमि पर सोने की सुंदर और प्यारी सड़क का निर्माण कर दिया हो। अर्थात जो सुबह का वातावरण है, प्राकृतिक दृश्य है, जो सागर में सूर्य का बिंब है, वो मन को मोह लेने वाला है। इसमें अनुप्रास और उत्प्रेक्षा अलंकार का बहुत ही सुंदर प्रयोग किया गया है। जैसे कि ये लाइन है, इसमें उत्प्रेक्षा अलंकार का प्रयोग किया गया है और इसमें रस कौन सा है? शांत रस का प्रयोग किया गया है। गुण माधुर्य है इसमें। ऐसे आप इसकी 5 या 6 लाइनें विशेष में लिखेंगे। इसका 4th स्टैंजा देखिए, निर्भय दृढ़ गंभीर भाव से गरज रहा है सागर। इसमें भी जैसे सागर का वर्णन किया था, सूर्य के बिंब का बहुत ही सुंदर वर्णन किया था कि जो सागर की लहरों पर सूर्य का बिंब पड़ रहा है, उसका बहुत सुंदर वर्णन किया गया था। वैसे ही यहाँ पर सागर और उसकी लहरों का जो वर्णन करने जा रहे हैं कवि, वो देखिए, निर्भय दृढ़ गंभीर भाव से गरज रहा है सागर। कवि कहता है कि सागर निडर होकर दृढ़ता पूर्वक गंभीर भाव से गरज रहा है। अर्थात सागर में जो लहरें उठ रही हैं वो गर्जन की ध्वनि उत्पन्न कर रही हैं। लहरों पर लहरों का आना सुंदर अति सुंदर है। समुद्र में लहरें बारंबार उठती जा रही हैं, अर्थात लहरों का उठना निरंतर चल रहा है, जो बहुत ही सुंदर प्रतीत हो रहा है। कहो यहाँ से बढ़कर सुख क्या पा सकता है प्राणी, अनुभव को करो हृदय से हे अनुराग भरी कल्याणी। हे प्रेममयी कल्याणी प्रिया, इस दृश्य से उत्पन्न सुख और आनंद से बढ़कर मनुष्य के लिए क्या कोई और सुख हो सकता है। इस दृश्य रूपी सौंदर्य रूपी दृश्य को तुम हृदय से अनुभव करो। अर्थात जो ये प्रकृति की सुंदरता है, तुम भी इसे अपने हृदय में अनुभव करके देखो कि तुम्हें भी कितना आनंद महसूस होगा। अर्थात जो प्रकृति का मनोरम दृश्य है वो मन को मोह लेने वाला है। ये जो स्टैंजा है ये भी बहुत ही ईजी है, क्योंकि जो रामनेश त्रिपाठी जी ने शुद्ध साहित्यिक खड़ी बोली का प्रयोग किया गया है, उसमें शब्दों का ज़्यादा उलझाया नहीं गया है, बहुत ही भाव स्पष्ट रूप से प्रकट हो रहे हैं। जैसे कि दोबारा से देखिए, निर्भय दृढ़ गंभीर भाव से गरज रहा है सागर। सागर निडर दृढ़ता पूर्वक भाव से गंभीर भाव से गरज रहा है। अर्थात सागर में जो लहरें उठ रही हैं वो गर्जन की ध्वनि उत्पन्न कर रही हैं। लहरों पर लहरों का आना सुंदर अति सुंदर। सागर में जो लहरों के बाद लहरें आ रही हैं, अर्थात लहरों का निरंतर आना चल रहा है, वह बहुत ही सुंदर और मन को मोह लेने वाला है। कहो यहाँ से बढ़कर सुख क्या पा सकता है प्राणी। यहाँ पर कवि अपनी प्रिया को संबोधित करते कहता है, हे प्रेममय कल्याणी प्रिया, कहो इस प्रकृति सौंदर्य से जो उत्पन्न सुख है, सुख और आनंद है, इससे बढ़कर प्राणी को कोई और सुख प्राप्त हो सकता है। इस सुख को तुम भी अपने हृदय में अनुभव करके देखो कि इस प्राकृतिक सौंदर्य से कितना आनंद प्राप्त होता है। अब इसके बाद आप इसमें से भी आप विशेष लिखेंगे। नेक्स्ट देखिए, 5th, जब गंभीरतम अर्ध निशा में जग को ढक लेता है, अंतरिक्ष की छत पर तारों को छिटका देता है, ससमित वदन जगत का स्वामी मृदु गति से आता है, तट पर खड़ा गगन गंगा के मधुर गीत गाता है। यहाँ पर रात्रि का मनोरम दृश्य प्रस्तुत किया है कि रात्रि में प्राकृतिक सौंदर्य कैसा होता है। कवि ने यहाँ पर यह दिखाया है। कवि कहते हैं कि जब गहन अंधकार आधी रात में संसार को ढक लेता, अर्थात जब रात को अंधकार सभी जगह छा जाता है, तब अंतरिक्ष की छत पर तारों को छिटका देता है, तब जो आकाश रूपी छत है उस पर अंधकार किसको छिटका देता है? तारों को छिटका देता है। अर्थात रात को आकाश में तारे चमकने लगते हैं आकाश में। सस्मित वदन जगत का स्वामी मृदु गति से आता है, तब मुस्कुराते हुए
सस्मित वदन। वदन क्या होता है? शरीर, सस्मित होता है मुस्काना। तो यहाँ रोमांचित शरीर भी लिख सकते हैं आप। कहते हैं जब रात में अंधकार छा जाता है, आकाश में तारे चमकने लगते हैं, तब मुस्कुराते हुए रोमांचित शरीर वाला संसार का स्वामी कौन है? सूर्य धीमी गति से आता है, तट पर खड़ा गगन गंगा के मधुर गीत गाता है। और सुबह वे सागर के तट पर खड़ा होकर आकाश गंगा के मधुर गीतों को गाता है कि अब दिन निकल आया है, उसके बारे में, उसके सुंदर मनोरम दृश्य के वर्णन करता है। दोबारा से देखिए, जब गंभीरतम, जब गहन अंधकार आधी रात में सारे संसार को ढक लेता है, अर्थात रात्रि में जब अंधकार, सभी जगह अंधकार छा जाता है, तब क्या होता है? अंतरिक्ष की छत पर, आकाश रूपी छत पर अंधकार तारों को छिटका देता है कि अंधकार है जो प्रकाश करने के लिए क्या होता है कि आसमान में सारी जगह तारे चमकने लगते हैं। सस्मित वदन जगत का स्वामी मृदु गति से आता है। रोमांचित शरीर वाला संसार का स्वामी कौन? सूर्य धीमी गति से आता है, अर्थात सुबह धीरे धीरे क्या होता है? सूर्य का उदय होना स्टार्ट हो जाता है। तट पर खड़ा गगन गंगा के मधुर गीत गाता है। तब कवि क्या है? सागर तट पर खड़ा हुआ आकाश गंगा के मधुर गीतों को गुनगुनाता है। अब इसके बाद आप इसका विशेष लिखेंगे। संकेत, व्याख्या और विशेष आपने हर स्टैंजा का लिखना है। प्रसंग लिखने की हर स्टैंजा में जरूरत नहीं है। अगर आपने फर्स्ट स्टैंजा में लिखा है तो आई होप ये तीनों व्याख्या हैं, तीनों स्टैंजे आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। थैंक्स, हैव ए नाइस डे।